उस दिन स्वर्ग का राज्य उन कन्याओं के समान होगा जो मशालें लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें से 5 लापरवाह थी और 5 चौकस। पांचों लापरवाह कन्याओं ने अपनी मशालें तो ले ली, पर उनके संग तेल नहीं लिया। उधर चौकस कन्याओं ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया, क्योंकि दूल्हे को आने में देर हो रही थी। सभी कन्याएं ऊँघने लगी और सोकर और पढ़कर सो गई। पर आधी रात धूम मची, आहा दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुई और अपनी मशालें तैयार की। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, हमें अपना थोड़ा सा तेल दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। उत्तर में चौकस कन्याओं ने कहा, नहीं, हम नहीं दे सकती, क्योंकि फिर ना यह हमारे लिए काफी होगा और ना तुम्हारे लिए। सो तुम तेल बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी कि दूल्हा आ पहुंचा, सो वे कन्याएं जो तैयार थी उसके साथ विवाह के उत्सव में भीतर चली गई और फिर किसी ने द्वार बंद कर दिया। आखिरकार वे बाकी कन्याएं भी आ गईं और उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो सावधान रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जब परमेश्वर का पुत्र लौटेगा। यहां 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। मैं बस इसको हल्का सा छोटे में समझा देता हूं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। 5 बुद्धिमान है, 5 चौकस हैं। मेरे वाले वर्जन में चौकस लिखा है। जिनको चौकस का मतलब ये होता है जिनको पता है कब क्या करना है, जिनके माइंड्स अलर्ट हैं। 5 ने अपना तेल रख लिया और 5 ने नहीं रखा। तेल के यहां पर 2 मतलब है, एक नहीं है। बिब्लिकल सेंस में जब जब तेल का एक्सप्लेनेशन हुआ है तो तेल को सिर्फ 2 चीजों में रेफर किया गया है। पहला अनॉइंटिंग, अभिषेक, और दूसरा ऑयल ऑफ इंटिमेसी, अपने संग परमेश्वर के संग एक पवित्र संबंध। अभिषेक जो कि परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर के संग संबंध। आजकल हम 2023 में जी रहे हैं, राइट? और हम सब उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं जब यीशु मसीह आने को है। हमारे चर्च ग्रुप्स में, यूथ ग्रुप्स में और कोई भी ग्रुप्स ले लीजिए, उसमें भी इसी प्रकार के 2 ग्रुप्स मिलेंगे। उनमें भी 2 ग्रुप्स मिलेंगे, एक होगा चौकस और एक होगा लापरवाह। 5 एक प्रकार का ग्रुप होगा जो अभी भी इस वक्त भी परमेश्वर के पीछे खोज रहा होगा। एक ग्रुप होगा जो इस वक्त भी परमेश्वर की चीजों को खोज रहा होगा, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो अपने आप को तैयार कर रहा होगा, अपने अंदर वो तेल, अपनी कुप्पी में तेल इकट्ठा कर रहा होगा। पर उसी दूसरी साइड में हमारे बीच में ही ऐसे लोग भी हैं जो उस तेल को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जो जिनका संबंध परमेश्वर के संग नहीं है, जो तैयार नहीं है, जो जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और ये फैक्ट हमारे बीच में ऐसे 2 प्रकार के लोग हैं। तो आज मेरा ये मैसेज रहने वाला है कि हम कैसे इस ऑयल को रिसीव कर सकते हैं, कि जब यीशु मसीह आए हम तैयार रह सके। और नॉट जस्ट दैट, कि हमारी जो मशालें हैं, हमारी लाइफ हैं, मशालों का मतलब यहां पर है कि हमारी जिंदगी जल सके। बिना तेल के, बिना ऑयल के हमारी जिंदगी नहीं जल सकती। हमें तेल की जरूरत है। सो जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, उसके संग एक संबंध में आए, तो हमारी जिंदगी में एक ऑयल ऑटोमेटिकली हेवन से, पवित्र आत्मा से ड्रिप होता है, जो कि हमारी आत्मा में मिलकर हमें परमेश्वर के परफेक्ट फेलोशिप में जोड़ देता है। तभी
हम परमेश्वर के संग एक फेलोशिप में, एक परफेक्ट यूनियन में रह सकते हैं। ऑयल कैसे क्रिएट हो सकता है, तेल कैसे बनाया जा सकता है? जब पुराने नियम में कोई राजा का अभिषेक होता था, कोई किंग का अभिषेक होता था, कोई प्रॉफिट का अभिषेक होता था, तो दूसरा प्रॉफिट उसको उसके सर के ऊपर तेल उंडेलता था। वो तेल कैसे बनता है, किसी का मालूम है? वो तेल एक ऑलिव फ्रूट होता है, अभी तो इजराइल में है, यहां पे भी कहीं ना कहीं होता होगा। ऑलिव फ्रूट को पेड़ में से झिंझोड़ते हैं, ऐसे काटते नहीं है, झिंझोड़ते हैं। अगर काटेंगे तो उसकी पत्तियां भी टूटेंगी और जो जो मेन उसमें इंग्रेडिएंट्स है वो भी टूट जाएंगे। तो पेड़ को वो झिंझोड़ते थे, इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करने के बाद उसको एक प्रेशर में रखा जाता था। जब उस प्रेशर में रखते थे, उसको एक भारी चीज से दबा दबा के उसके अंदर से तेल निकालते थे, और एक इतने बड़े ऑलिव्स में से मुश्किल 1 या 2 बूंद निकलता था तेल। तो इसकी एक हाइट लगाओ, कितना कीमती वो तेल होता था। आज भी ऑलिव ऑयल 1200 से 1500 किलो बिकता है, बहुत ज्यादा महंगा है। तो वो जो तेल है उस टाइम पे बहुत कीमती होता था, आज भी कीमती है। तो मेन जो इसकी प्रोसेस है वो प्रेसिंग में आती है, क्रशिंग में आती है। इसी प्रकार एक विश्वासी अपनी लाइफ में वो पवित्र तेल अपने जीवन में इस प्रकार बना सकता है कि जब वो एक बुरे समय से जा रहा हो, जब वो हार्ड टाइम से जा रहा हो, जब उसे पता नहीं हो क्या करना है, जब हर चीज उसके अगेंस्ट जा रही हो, वो तब अपने आप को परमेश्वर का समर्पित करने का मतलब वो अपने आप को उस प्रेस के अंदर सबमिट कर सकता है। और जब वो अपने आप को उस प्रेस के अंदर सबमिट करेगा, परमेश्वर उस चीज को, उस ऑयल को क्रश करके वो निकाल देगा जो चाहिए हमें। बट दिक्कत ये है, हम अपने आप को पहली प्रोसेस में ही हम सबमिट नहीं करते हैं। हमें जब परमेश्वर पेड़ से झिंझोड़ता है, हम तब अलग नहीं होते हैं। झिंझोड़ने का मतलब क्या है? झिंझोड़ने का मतलब यहां पे ये है कि जब परमेश्वर हमें उस संसार से अलग करता है, उस पेड़ से, उस फेमिलियरिटी से अलग करता है, हम अभी भी उस संसार में जी रहे हैं, हम अभी भी उस पाप में जी रहे हैं, हम अभी भी उन शरीर की चीजों में जी रहे हैं जो परमेश्वर को प्लीज नहीं करती है। तो आगे का प्रोसेस हम कैसे पूरा करेंगे? तेल जरूरी है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ तभी जल पाएगी एक ब्राइट शाइन की तरह जब आग जलेगी। हीट तभी होगी जब आग जलेगी, और आग कैसे जलेगी? तेल से। वी नीड टू गेट द ऑयल फ्रॉम हेवन। अगर हम वो तेल इकट्ठा नहीं करेंगे तो उस दिन जब यीशु मसीह आएगा, वो हमें भी उसी प्रकार जो कुआरे को उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हमें भी कह देगा। ये मैसेज कोई कॉन्डमनेशन का नहीं है, मैसेज करेक्शन का है कि जब हम आज इस मीटिंग के बाद वापस अपनी जिंदगियों में जाएं, हम उस संसार से अलग हों, हम उस फेमिलियरिटी से अलग हों, हम उस कंफर्ट से अलग हों, हम संसार और उसकी चीजों से अलग हो और परमेश्वर का समर्पित हों। और जब हो, वो हमारे अंदर से वो तेल, वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो ऑयल ऑफ इंटिमेसी निकाल सके, जिससे कि हम उसके राज्य में फ्रूटफुल हो सके। हमें ऑयल चाहिए। यहां ध्यान देना कि जब धूम मची तो 10 की 10 कुंवारियां नींद से उठी, और 5 मूर्ख ने, 5 लापरवाह ने बुद्धिमान से कहा, हमें भी अपना तेल दे दो। और बुद्धिमानों ने कहा, हम नहीं दे सकती, अगर हम ये दे देंगी तो हमारे पास भी नहीं होगा, तुम्हारे पास भी नहीं होगा, दोनों की आग बुझ जाएगी। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, हम कितने भी पास्टर्स को सुन लें, हम कितने भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्राइस्ट के साथ फेलोशिप कर लें, हमको ऑयल कोई नहीं दे सकता। हम कितनी भी बुक्स पढ़ लें, हम कुछ भी कर लें, हमें वो तेल कोई नहीं दे सकता। वो तेल आपको और मुझको खुद से लेके आना पड़ेगा। वो तेल आपको और मुझको खुद से लेके आना पड़ेगा, कोई और नहीं देगा। और कोई और, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें वो कोई आके तेल देगा। ये परमेश्वर और मेरे बीच का मामला है, ये सिर्फ परमेश्वर और मेरे बीच का मामला है। तो हम अपनी जिंदगी में अब से
लेकर जब तक यीशु मसीह नहीं आता उस तेल को इकट्ठा करने में लग जाए, क्योंकि समय कम है। यहां पर भी लिखा है कि उस दिन को कोई नहीं जानता जब मनुष्य का पुत्र आ जाए। अगर वो कल आ जाए, क्या आप रेडी हो? साइलेंस। अगर वो कल आ जाए, आज आ जाए, मैं रेडी नहीं। हमारा तेल कहां है? मैं तो बोलता हूं मेरी बोतल का भी नीचे का हिस्सा भी नहीं भरा है, तो कैसे मैं पूरी रात सरवाइव कर पाऊंगा? तो कैसे मेरी आग पूरी रात सरवाइव कर पाएगी? कैसे मेरी आग जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक सरवाइव कर पाएगी अगर मेरे पास तेल नहीं होगा? तो तेल की एक कीमत है, तेल फ्री नहीं है। Anointing is not free. People think that anointing is free. No, it's not. It's not. It's not. It's not. कैप्टन कुलमन ने कहा कि मैंने अपना सब कुछ उस anointing के लिए दे दिया है। एंड डेविड डी हर्नांडेज ने कहा salvation is free, but the cost of anointing will cost you everything. Yes, उद्धार मुफ्त है, salvation is free, but the anointing, परमेश्वर की सामर्थ, वो अभिषेक, वो तेल, उसकी कीमत हमें बहुत अदा करनी पड़ेगी। उसकी कीमत हमारी लाइफ से है। इट्स नॉट चीप। God's anointing, it's not cheap. God's oil, it's not cheap. It's so costly. We have to pay it by our lives. We have to pay it by our lives. यहां इन कुंवारियों ने कहा, बुद्धिमान कुंवारियों ने, कि जाओ और मोल लेने वाले से खरीद लो। यानी वो भी जानती थी कि उस तेल की एक कीमत है, उस तेल की एक कीमत है। और उस तेल की कीमत यह है कि जब हम संसार कुछ भी करे, हम परमेश्वर के आगे हो। संसार किसी भी डायरेक्शन में जाए, हम संसार के उल्टी डायरेक्शन में जाए, उस तेल की कीमत यह है जब हमारे दोस्त मस्ती कर रहे हो, जब हमारे लोग उस चीज में, परमेश्वर की चीजों में सीरियस ना हो, मैं सीरियस हूं। उस तेल की कीमत यह है। मेरे आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, कोई भी नॉनसेंस कर रहे हो, परमेश्वर में ना हो, इतने फोकस ना हो, बट मैं उन चीजों में फोकस रहूं, ये मेरी कीमत है और इस चीज को मुझे पे करना पड़ेगा। बहुत यूथ आजकल कहता है कि मुझे यूज होना है परमेश्वर के लिए। यूथ आजकल कहता है कि मेरे को रिवाइवल देखना है। यूथ आजकल कहता है कि मुझे हीलिंग देखनी है, डिलीवरेंस देखनी है, सैल्वेशन देखनी है। रियली, बट यू नेवर पे द कॉस्ट। But you never pay the cost of anointing. You never pay the pay of oil. तुम चाहते हो कि बस एक दुआ हो जाए, स्वर्ग से परमेश्वर कुछ भी गिरा दे और ये हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर तुमसे, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, तुमसे वो कीमत लेगा। पहले तुम्हें यूज करने से पहले परमेश्वर तुम्हें तोड़ेगा। तुम्हें यूज करने से पहले परमेश्वर झंझोड़ेगा। तुम्हें यूज करने से पहले परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर तुम्हें यूज करे बिना और तुम्हें बनाए बिना वो यूज नहीं कर सकेगा। आई एम सॉरी टू से, आजकल का यूथ क्या चाहिए? बस मुझे माइक दे दो और मुझे स्टेज में चढ़ना है। स्टेज में बहुत लोग चढ़ते हैं, बट हेवनली प्लेसेस में बहुत कम लोग चढ़ते हैं। स्टेज में बहुत ज्यादा लोग चढ़ जाते हैं, बट हेवनली प्लेसेस में, उन जगहों में जहां तेल बिकता है, उन डीप इंटीमेट प्लेसेस में, वहां बहुत कम लोग जाते हैं। एंड हमारी जनरेशन क्या कर रही है? मुझे बस मिनिस्ट्री चाहिए। सच में? व्हाट अबाउट इंटीमेसी? व्हाट अबाउट कैरेक्टर? व्हाट अबाउट परसेवरेंस? व्हाट अबाउट द ऑयल? यू नो, हम लोग चाहते हैं, ये रियलिटी है, हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें मिनिस्ट्री दे दे। ओके, हम स्टार्ट कर देते हैं, और 1 साल बाद, 2 साल बाद, मैंने बहुत देखे हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, बहुत अच्छी की, 2-3 साल बाद डूब गए। क्यों? क्योंकि स्टार्ट बिना तेल से किया था। रेडी तो थे, कपड़े भी पहने थे, पर कुप्पियों में तेल नहीं था। स्टार्ट हमने बहुत अच्छी की है, बट क्या हमारी मिनिस्ट्रीज का एंड, क्या हमारी लाइफ का एंड ब्यूटीफुल हो पाएगा? एंड इट इज पॉसिबल ओनली बाय द अनॉइंटिंग विद द पावर ऑफ गॉड। अगर आप वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो देर तक रुके,
अगर आप वो व्यक्ति बनना चाहते हो जो परमेश्वर के द्वारा सही तरह से यूज हो, तो आपको ऑयल इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के संग बैठना पड़ेगा, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। नो, आप कितने भी प्रॉफिट्स को सुन लो, वो वचन नहीं है, वो वचन नहीं है। आजकल लोग कहते हैं, हे प्रॉफिट जस्ट प्रोफेसाई ओवर मी एंड ऑल माय प्रॉब्लम्स विल सॉल्व अवे। हे हीलर जस्ट ले हैंड्स ऑन मी एंड आई विल बी हील्ड। हे इवेंजलिस्ट जस्ट ऑर्डेन मी एंड आई विल प्रीच द गॉस्पेल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका पास्टर, आपका प्रॉफिट, आपका प्रीचर, आपका इवेंजलिस्ट आपके लिए दुआ कर सकता है, पर वो आपको कॉल के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता। आपको खुद होना है, आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कैथरीन कुलमन उनकी एक असिस्टेंट थी, उनका नाम मैगी था। मैगी की स्टेटमेंट है कैथरीन कुलमन के मरने के बाद, उनकी बुक में, जहां तक मैंने सही पढ़ी है, तो उन्होंने कहा है मैगी ने कि मैंने कैथरीन कुलमन को दिन भर मिनिस्ट्री करते हुए और रात भर प्रार्थना करते हुए देखा है। मैंने उन्हें हफ्तों तक सोते हुए नहीं देखा है। ये मैगी की स्टेटमेंट है मिस कुलमन के लिए। यू नो, मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, हमने बहुत लोगों को देखा है यूज होते हुए, बट उनके पीछे उन्होंने कितनी कीमत अदा की है पता है आपको? और हम आलसियों की तरह लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हम सिर्फ विश करते हैं कि परमेश्वर एक दिन हमें यूज कर देगा। नहीं करेगा, वो भूल जाओ। और कर भी दिया तो वो यहां बोल देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। पौलुस कहता है कोई और नहीं, पौलुस कहता है कि मैंने हजारों को बैप्टिज्म, हजारों को सुसमाचार हीलिंग देने के बाद मुझे ये डर है कि मैं खुद रिजेक्ट ना हो जाऊं। ये पौलुस कहता है that I am myself not to be a castaway। अगर ये पौलुस कह सकता है तो मेरे लिए कितना है और आपके लिए कितना है? हम तो पौलुस के बराबर भी नहीं है। बहुत लोगों की मिनिस्ट्रीज, जितना मैंने देखा अपनी लाइफ में, अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस में, इसीलिए डूबी है कि उन्होंने सिर्फ मिनिस्ट्री की है। उन्होंने अपने संग वो इंटीमेसी नहीं ली। वो पुलपिट के पीछे से प्रचार कर रहे थे, बट कमरे के अंदर प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वो पुलपिट के पीछे से प्रचार कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, वचन सुना रहे थे, बट कमरे के अंदर वचन पढ़ नहीं रहे थे। वो लोगों को बाहर से प्यार कर रहे थे, बट जब अंदर अपने घरों में जा रहे थे तो वो लड़ाई कर रहे थे। यहां तेल की कमी है, यहां अभिषेक की कमी है, यहां इंटीमेसी की, परमेश्वर के साथ इंटीमेसी की कमी है। मैं आज आपसे चाहता हूं कि जब हम आज इस मीटिंग के इस लाइव स्ट्रीम मीटिंग के बाद खत्म हो, हमारा कोई और मोटिव ना हो, हमारा कोई और एजेंडा ना हो, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव हो, मुझे वो तेल इकट्ठा करना है। कहीं मैं आदर्श मसीह, मैं परमेश्वर से अलग ना हो जाऊं। मुझे तेल की जरूरत है। मुझे मेरी मशाल जलती हुई चाहिए पूरी रात। मुझे मेरी मशाल तब तक जलती रहनी चाहिए जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। आपको भी, you have to choose either to walk with the world or to crucify your flesh or to crucify your desires। हमारी डिजायर्स हमेशा वो कहेंगी जो परमेश्वर के खिलाफ हो। हमारी इनर थिंग्स, हमारी इनर वॉइस हमें मोटिवेट करेगी परमेश्वर का रिबेल करने के। बट यू हैव टू चूज whom you have to listen, to the voice of the Holy Spirit or the voice of yourself। क्योंकि हमारी आवाज, अंदर की आवाज डिसीटफुल है। वचन में क्या लिखा है जेरेमाया में? For our heart, human heart is deceitful above all else। इंसान का हृदय दुष्ट है, सबसे ज्यादा दुष्ट है। Either we can collect the oil by this word, or the world will shatter away the oil within us। आपने कभी देखा है कि जब आप दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, या वचन नहीं पढ़ते, हमारे अंदर खाली खाली पना रहता है? क्यों?
क्योंकि उस परमेश्वर का इन्फ्लुएंस हमारे अंदर कम होता है और संसार का इन्फ्लुएंस हमारे अंदर ज्यादा होता है। संसार हमको इफेक्ट जब करता है, हमारा माइंड इफेक्ट होता है, और जब हमारा माइंड इफेक्ट होता है हमारी वॉक इफेक्ट होती है, और जब हमारी वॉक इफेक्ट होती है हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। हमें चूज करना पड़ेगा, एक जगह पे हमें ठहरना पड़ेगा कि व्हाट आई हैव टू डू नाउ। हमें आज से 5 साल बाद की चीज नहीं सोचनी, हमें आज से 2 साल बाद की चीज नहीं सोचनी, हमें उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। हम मिनिस्ट्री कर लेंगे, भविष्यवाणी कर लेंगे, इवेंजलिज्म कर लेंगे, हीलिंग कर लेंगे, डिलीवरेंस कर लेंगे। सवाल यह है जो हार्ड काम है हम वो कर पाएंगे, और हार्ड काम हमेशा सरेंडर करना है। सरेंडर नॉट इजी, सरेंडर इज नॉट इजी। आपने कभी देखा है थोड़ी दुआ करने के बाद आपका शरीर उबासियां मारने लगता है? मेरा भी। थोड़ा वचन पढ़ने के बाद हमें नींद आने लगती है, हमें उठने का मन होता है। क्यों? क्योंकि शरीर हमारे लाइफ में ज्यादा डोमिनेंट है। शरीर का दबाव हमारी लाइफ में ज्यादा ऊपर है इंस्टेड ऑफ द होली स्पिरिट। बट व्हेन यू चूज टू सरेंडर इन द प्रेजेंस, इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, the power of the Holy Spirit will crush, yes, it will crush the power of flesh within you. वचन में क्या लिखा है? Walk after the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. क्योंकि पवित्र आत्मा के पीछे चलो और तुम शरीर की रीतियों पर नहीं चलोगे। ये ऑयल, ये इसको बोल के मैं खत्म करूंगा। ये ऑयल सिर्फ एक जगह बन पाएगा, ये पवित्र अनॉइंटिंग जो परमेश्वर की सामर्थ है कार्य पर, सिर्फ एक जगह बन पाएगा। डीप प्रेयर्स एंड डीप वर्ड ऑफ गॉड। शैलो लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं बन पाएगी। आई विल से इट अगेन, शैलो लाइफ में, ऊपर ऊपर जिंदगी में अनॉइंटिंग सामर्थ नहीं बन पाएगी। ऊपर ऊपर जिंदगी का क्या मतलब है मेरा? कि हम वचन पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या समझा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने उससे परमेश्वर की आवाज भी सुनी, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बस पढ़ लिया, खत्म। हमने बस दुआ कर ली, खत्म। नो, बाय दिस वे यू कैन नॉट क्रिएट द अनॉइंटिंग। You have to choose, and it's your surrender. I would say this, जो लोग परमेश्वर के द्वारा यूज होना चाहते हैं, ध्यान से सुने। जो लोग परमेश्वर के राज्य में इफेक्टिव होना चाहते हैं, फ्रूटफुल होना चाहते हैं, ध्यान से सुने। जब आप परमेश्वर के आगे समर्पित करते हो, जब आप इंस्टेड ऑफ फ्लैश स्पिरिट की आवाज को सरेंडर करते हो, सबमिट करते हो, सिर्फ आपकी लाइफ ब्लेस्ड नहीं होती, आपकी फैमिली की लाइफ, आपके चर्च की लाइफ, आपकी जनरेशन की लाइफ ब्लेस्ड होती है। एक मैन ऑफ गॉड ने कहा, अ मोमेंट स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड कैन ट्रांसफॉर्म अ लाइफ। परमेश्वर की उपस्थिति में एक मोमेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, पर but the life spent in the Holy Spirit's presence can change entire nations. पर जब आपकी जिंदगी, not just moments, पर जब आपकी जिंदगी परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित रहेगी, उसकी उपस्थिति में रहेगी, तो आपकी जिंदगी के द्वारा वो राष्ट्रों को बदलेगा, वो जनरेशन को बदलेगा, वो जनरेशन को फ्लिप कर देगा। You have to pay the price. You have to pay the price. I'd rather be the person who wants Jesus rather than the ministry. I want to be a person who wants Jesus rather than the ministry. So let's collect the oil from heaven
And Holy Spirit, help us to create that oil. Lord, we surrender before you. We crucify, we surrender our fleshly ways before you, Jesus. Jesus, we surrender everything, crucify, crush everything of our flesh that's not of you, Jesus. And Holy Spirit, let your holy outpouring, let your holy love would stir inside of us.